जम्मू कश्मीर के निजी संस्थानों से जम्मू कश्मीर के कंप्यूटर धारकों की लंबी समस्या दमन। JNK के बेरोजगार युवाओं का एक समूह जिन्होंने जम्मू कश्मीर में स्थित विभिन्न संस्थानों के निजी अध्ययन केंद्रों से कंप्यूटर प्राप्त किया है, न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे कि 2004 के बाद से अमान्य माना गया, अब कला 370 और 35 के निरस्तीकरण के बाद एक बेरोजगार युवा इस तरह की डिग्री पकड़े हुए न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए ऐसा कोई भी आदेश लागू नहीं किया जा रहा है। युवाओं को अब उम्मीद है कि केंद्र सरकार के मापदंडों के अनुसार उनके डिप्लोमा को सरकार की नौकरियों के लिए स्वीकार किया जाएगा। VSCC 24 न्यूज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान मोहसिन खान। आज मैं बात करना चाहूंगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस कंप्यूटर्स के हैं उनके हवाले से। जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत सारे दूर दराज पसमानदा इलाकों में ये इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं और इन इंस्टीट्यूशंस में प्राइमरी स्टैंडर्ड, मिडिल स्टैंडर्ड और हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चे भी इन इंस्टीट्यूशंस में कंप्यूटर नॉलेज हासिल करते हैं। लगभग हमने 2004 से ये सिलसिला देखा कि जगह जगह पर ये इंस्टीट्यूशंस खोले गए हैं। अगर हम इन इंस्टीट्यूशंस की रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, इनकी एक प्रॉपर तरीके की प्रोस्पेक्ट्स होती है और प्रोस्पेक्ट्स में जो है ड्यूरेशन ऑफ कोर्स दिखाया होता है। लेकिन ओवरऑल हमने बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस देखे जहां से डिप्लोमा हासिल करने के बाद बच्चों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी एफिलिएशंस ही नहीं है, जो रिकॉग्नाइज्ड ही नहीं है, जो सिर्फ और सिर्फ एक हायर सेकेंडरी लेवल के बच्चे का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। यही हायर सेकेंडरी पास आउट बच्चा अगर डुएक या किसी UGC यूनिवर्सिटी के अंडर किसी यूनिवर्सिटी की एफिलिएशन के अंडर में जो इंस्टीट्यूट होगा वहां से अगर ये डिप्लोमा हासिल करता है तो जाहिर सी बात है कि इसकी 100% जॉब मिलने के चांसेस हैं। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मिले जिन्होंने कहा कि हमने 1 ईयर्स डिप्लोमा बहुत सारे इन इंस्टीट्यूशंस से किया, लेकिन जब हमने जॉब के लिए अप्लाई किया तो हमें वहां पर बताया गया कि ये इंस्टीट्यूट जो है वैलिड ही नहीं है और ये जो आपका डिप्लोमा है ये वैलिड ही नहीं है। अगर समाज के अंदर इतना बड़ा करप्शन है, जब सरकार ने इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की डिग्रियों को ब्लैक लिस्ट में डाल के और उनको रिजेक्ट कर दिया, तो आखिरकार इन फेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूशंस पे क्यों नहीं गाज बढ़ रही है, इनके ऊपर लगाम क्यों नहीं कसी जा रही है। हम जम्मू कश्मीर के महकमे टेक्निकल एजुकेशन के डायरेक्टर से भी राब्ता करेंगे इस सिलसिले में, और जिन स्टूडेंट्स ने हमारे साथ राब्ता किया है, जिन स्टूडेंट्स ने बड़ी उम्मीद के साथ इन इंस्टीट्यूशंस के अंदर तालीम हासिल की थी, लेकिन उसके बाद जब इनको फेक डिप्लोमास हाथों में थमा दिए गए, तो इन लोगों को, जिन लोगों ने यह धोखा किया, मैं आप लोगों को एश्योरेंस के साथ इस बात का यकीन दिलवाता हूं कि हम बहुत जल्द इन बातों को ग्रीवेंस सेल में लाकर सरकार की नोटिस में लाना चाहते हैं। एक तो इन फेक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर सरकारी ताले लगवाकर और इन लुटेरों को सलाखों के पीछे डलवाएंगे, और आने वाले टाइम में आवाम के सामने जो रजिस्टर्ड, रिकॉग्नाइज्ड, एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशंस है उनका नाम एक्सपोज करवाएंगे, और इन नासूर लोगों को जिन्होंने ये जगह जगह पर दूर दराज इलाकों में लोगों को, अनपढ़ लोगों को बेवकूफ बनाकर अपना बिजनेस एंटरटेन शुरू किया है, इनको हम इन बेमानी तरीके से पैसा वसूल करना बंद करवाएंगे।